डिजिटल मार्केटिंग में सेल्स टारगेट होता है या नहीं होता है, या फिर आपको डिजिटली सेल करना होता है या नहीं होता है, या फिर आपको किसी और तरह का टारगेट दिया जाता है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है। और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का बटन होगा उसे प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक सबसे पहली बात कि कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग में काम कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है। प्रैक्टिकली मैंने एक सीरीज़ बनाया है और आप लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पता है, क्योंकि वो सीरीज़ आपने लगता है देखा ही नहीं है। तो वो सीरीज़ का ना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। करीबन 4 वीडियोज़ हैं बैक टू बैक, आप एक बार देख लीजिए, आपके जो फंडे हैं ना वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे कि आगे डिजिटल मार्केटिंग में किसी वेबसाइट पर काम किया जाता है किसी कंपनी में तो क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। अब आते हैं बात पे। देखिए जो सबसे पहली बात है कि सेल्स हमारा प्रोफाइल नहीं है, हमें नहीं बेचना है, हमें टारगेट नहीं दिया जाता है कि आपको सेल करना है। हमें अलग तरह का टारगेट होता है। अगर आप एसईओ में हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हैं, आपको दिया जाता है कि आप इन कीवर्ड से रैंक करा के वेबसाइट दें। बट आजकल क्या चल रहा है कि आपको ये कीवर्ड से रैंक तो कराना ही है, और ख़ास करके कुछ 2-3 सालों में, पिछला अभी मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि लीड जनरेट कराने का टारगेट होता है। टारगेट वैसा भी टारगेट नहीं होता है कि आपको बिल्कुल लाखों में लीड जनरेट करना है या फिर हज़ारों में लीड जनरेट किया है। मतलब कि मंथली समझ लीजिए 30-40 लीड आप जनरेट कर दें, और जनरली ये हो जाता है। मतलब कि एक आप अच्छा खासा अगर आप टाइम देंगे वेबसाइट के ऊपर तो ये लीड जनरेट वेबसाइट करने लग जाती है। बट आपको उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप कीवर्ड सिलेक्शन कर रहे हैं उस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो नॉर्मल ट्रैफिक है जो हम पहले किया करते थे, आज से करीबन 3-4 साल पहले, तब हम क्या करते थे कि हम सिर्फ ट्रैफिक लेके आते थे, मतलब कि भीड़ इकट्ठा करते थे, उसमें से लीड जनरेट हो जाए तो आपका लक, ठीक है। हमें बस ट्रैफिक से मतलब है। पहले क्लाइंट एसईओ से बस यही उम्मीद किया करते थे। बट आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में इनको बोलते हैं कि भाई आप वेबसाइट पर मेरे ट्रैफिक आए ना आए बट लीड आना चाहिए, क्योंकि मेरा धंधा जो है ना उसी से चलता है। बात भी सही है, अगर धंधा उनका उसी से चलता है तो आपको कीवर्ड्स भी सिलेक्शंस आपके वैसे ही होने चाहिए। आपको ज़रूरी नहीं है आप 50 कीवर्ड्स पर काम करें, आप मुश्किल से आप 10-15 कीवर्ड्स चूज़ कीजिए और अच्छे वाले चूज़ कीजिए। 10-15 कीवर्ड्स मतलब कि जो पीपीसी से रिलेटेड हैं, जो कि सीधा कन्वर्जन के तौर पर काम करें, और क्लाइंट को टारगेट दे दीजिए कि आप ना 6 महीने आप भूल जाओ, क्योंकि मैंने जो कीवर्ड सेलेक्ट किया है वो हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स है और मैं इन्हीं कीवर्ड्स पे काम करने वाला हूँ। आने वाले टाइम पर ये रैंक कर जाएगा, और रैंक करेगा तो फिर समझ लीजिए कि मतलब आपको लीड हर समय जनरेट किया जाता, मतलब करता रहेगा, काम मैं ऐसा करके दे दूंगा। तो ये वाला कॉन्फिडेंस जो होता है वो जो एसईओ मैनेजर होता है या एसईओ एग्जीक्यूटिव होता है उसके अंदर आना चाहिए। मतलब आज के डेट में मैं बोलूँ तो कि अगर ठीक है मैं आपको ये 15 कीवर्ड्स दे रहा हूँ, 70-80% मैं रैंक करा दूंगा। इसमें से 100% की गारंटी कोई नहीं रहता, बट लेकिन लगभग मोटा मोटा मैं 70-80% जो कीवर्ड्स हैं आपके, अगर 15 लिया तो 10-12 तो मैं इसमें से रैंक करा दूंगा। और रैंक कराने के बाद ये 6 महीने के बाद से, या फिर 4 से 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद से आपको ये लीड जनरेट करके देगा। अब पूछेंगे कि लीड क्या होता है। लीड होता है कि बंदा आया, वेबसाइट पर लैंड किया, नाम, फ़ोन नंबर, अपना डिटेल्स भरा और सबमिट कर दिया, ये एक लीड जनरेट हो गया। और वो मेल चला जाएगा क्लाइंट को, एक आपके पास आ जाएगा फॉर रिकॉर्ड कि हाँ हमने एक लीड जनरेट कर दिया। तो ये प्रोसेस चलता है, ये हमारा टारगेट हो गया, समझ लीजिए आप। तो सेल्स हमारा टारगेट नहीं होता है भाई। अब लीड तो आ गया, अब वो लीड जैसा भी हो उसे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब उससे कन्वर्ट हो ना हो, उससे कन्वर्जन हो, वो उस लीड को बेकार हो जाए उसका, वो उसे सेल ना कर पाए। समझ लीजिए कि मैं एक
एक जूते की वेबसाइट पर काम कर रहा हूँ, और किसी ने वो फॉर्म भर दिया कि हाँ मुझे ये 10 नंबर का जूता चाहिए और इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। उसने एक फीचर्स लिख के मुझे भेज दिया। मैं एज ए क्लाइंट फिर मैंने उसे कॉल किया कि हाँ ये जो जूता आप बता रहे हो ये 10 नंबर का तो नहीं है, हम आपको 9 नंबर का दे देंगे। तो और फिर वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो ये क्लाइंट का दिक्कत है, वो मेरा दिक्कत नहीं है। मेरा टारगेट था कि भाई आपको लीड देना है, बस आप समझिए बात को। ये है मेरा टारगेट, सिर्फ लीड जनरेट करना। बाकी सेल हो ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपके अंदर रहना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप बोलेगे सर उसका कन्वर्ट तो एक भी नहीं हुआ मंथ के एंड में, तो यार हमें क्या करना है? लीड जनरेट करके हमने, मेरा काम है कि इन कीवर्ड से इनको रैंक कराऊं, उससे लीड जनरेट हो जाए, आगे कन्वर्ट हो ना हो मेरे को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो होना ही चाहिए, बट ये हो कि लीड थोड़ी सी जेन्युइन ही हो। लगभग 70 to 80% लीड लगभग जेन्युइन ही होते हैं अगर एसईओ से आ रहे हैं या फिर आपके पीपी से भी आते हैं, तो ऑथेंटिक लीड्स होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमें डिजिटली कुछ सेल तो नहीं करना हुआ, बस लीड जनरेट करना होता है। बाकी अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसकी जो पीपीसी उसका जो हम पूरा स्ट्रैटेजी बनाएंगे वो अलग होगा। उससे हम लीड जनरेट कर, मतलब कि उनको सेल करा के देंगे, ठीक है। कि इन कीवर्ड से समझ लीजिए कि कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, तो अब मॉइस्चराइजिंग क्रीम, लैक्मे का मॉइस्चराइजिंग क्रीम वो वेबसाइट बेच रही है, तो वो उस पर्टिकुलर कीवर्ड से वो रैंक करके नंबर 1 पर है। अब सेल अपने आप हो जाता है। मतलब आप 1 से 10 के बीच में आप अपनी जो वेबसाइट है आप रैंक करा दो, आप लीड अपने आप जनरेट होगा, अपने आप ट्रैफिक भी आएगा और काम आपका बन जाएगा। बस आप इतना कर दोगे 1 से 10 के बीच में ना वेबसाइट के गूगल में अपना जो वेबसाइट है ना वो रैंक करा दो। बाकी काम जो है ना वो जो ट्रैफिक आएगा उससे अपने आप ही हो जाएगा, उससे बिल्कुल ही आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा ही चलता है। किसी भी प्रोफाइल, मतलब कि एसईओ कर लो, आप पीपीसी कर लो, लगभग यही चलता है, ठीक है। बाकी सेल्स से ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि आप सेल्स कराऊंगा, सेल्स होगा। भाई आपका प्रोडक्ट ही इतना बढ़िया नहीं होगा अगर कि वो सेल हो पाए। ये भी तो बात है ना कि भाई अब प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है, मैं क्या करूँ? मेरा काम क्या है? मेरा काम यही है कि मैं लीड ला के दे दूँ आपको। भाई आप अपने सेल्स टीम को बोलो कि कॉल करे और उसे कन्वर्ट करके दें। मेरा काम नहीं है कि वो सेल्स हो, ठीक है। तो मुझे लगता है आपके सवाल का जो जवाब है वो मैंने दे दिया। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्लॉग लिंक है, आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई सवाल पूछना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर ज़्यादा एक्टिव रहूँ और आपके सवाल को जो जवाब है वो वहीं पर दे दूँ। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।